नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के लिए तैयारियां जोर शोर पर है। लेकिन भाजपा और जेडीयू की नींद उड़ गई है रैलियों में भीड़ नहीं जुटने के कारण। जी हां दोस्तों, भाजपा और जेडीयू के नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ सरीखे बड़े बड़े नेता रैलियां लेने के लिए जब मैदान पर उतर रहे हैं तो कुर्सियां खाली रह जा रही हैं, जो कि इस वक्त भाजपा और जेडीयू दोनों की चिंताएं ये खाली कुर्सियां बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेज प्रताप ने शंखनाद करके कर दिया तेजस्वी का स्वागत, कहा आ गया आपका अर्जुन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी के वीवीआईपी चॉपर पर सवाल और इसी से पूछा कि बताइए कि अच्छे दिन मोदी के आए या फिर अच्छे दिन आपके आए। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में बिहार के नतीजों के बाद नीतीश कुमार की विदाई तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुकते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें चुनाव में कुर्सियां खाली रह जाना भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा चुका है इस वक्त बिहार के विधानसभा चुनाव में। और पहले चरण का जो मतदान हुआ उसके बाद जो इंटरनल रिपोर्ट्स निकल के आई, जिसमें जेडीयू काफी पीछे नजर आई उनके इंटरनल रिपोर्ट्स में, उसके बाद अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए बड़े नेता मैदान पर उतारे गए, लेकिन स्थिति कमोवेश एक जैसी रही और कुर्सियां खाली पाई गई। चाहे वो नीतीश कुमार या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर खुद नरेंद्र मोदी की रैली हो, इन सभी रैलियों को इस वक्त फ्लॉप माना जा रहा है और कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, क्या ये इस कारण से है क्योंकि बिहार में कोरोना है, या फिर ये माना जाए कि बिहार की जनता के मुद्दों को छोड़ के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ने की लत लगी हुई है, उससे अब जनता उब चुकी है, पक चुकी है और उसका विरोध वो खाली कुर्सियां हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या कोरोना के चक्कर में रैलियां फ्लॉप हो रही हैं या फिर घिसी पिटी पाकिस्तान के मुद्दे उठाने के चक्कर में और बिहार की जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करने के चक्कर में कुर्सियां खाली रह रही हैं। यह आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है दोस्तों। और इसी के साथ आपको हमें यह भी बताना है कि आपके हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं और कौन बिहार में अपनी सरकार बनाने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेज प्रताप ने शंख बजाकर किया तेजस्वी का स्वागत, कहा अर्जुन आया है। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में तेजी से रैलियां कर रहे हैं। इस बीच वो अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बिथान में सभा संबोधित करने पहुंचे। तेज प्रताप की चुनावी रैली में छोटे भाई तेजस्वी उनके लिए वोट मांगने पहुंचे और तेज प्रताप का अंदाज निराला ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तेज प्रताप ने शंखनाद से तेजस्वी का स्वागत किया और कहा कि अर्जुन आ गया है। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी के स्वागत में भाषण से पहले शंखनाद किया। फिर तेज प्रताप ने कहा कि अर्जुन आया है, ये महाभारत का शंखनाद हुआ है, लड़ाई शुरू होगी, अब तेजस्वी का भाषण होगा। फिर तेजस्वी को संबोधन के लिए बुलाया, कहा कि ये मेरा आशीर्वाद है। हुआ यूं कि शंख मंच पर नहीं था, वह तेज प्रताप की गाड़ी में था। गाड़ी से शंख आने में कुछ समय लगा, तब तक तेजस्वी ने अपना भाषण शुरू नहीं किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अर्जुन आया है। तेजस्वी के बाद हम 1 घंटे तक मंच से भाषण देंगे। समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बिथान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि 4 साल में 4 सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार का पहला और अंतिम प्यार कुर्सी है, जनता नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि हमें संस्कार दिया गया है कि बड़ों का सम्मान करो, भले उन्होंने 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो, लेकिन उनकी ना तो कोई नीति है ना ही कोई विचार है। तेजस्वी ने कहा कि अभी बड़े भाई से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि यहाँ रोड की स्थिति बहुत खराब है, हम लोग सब काम करेंगे, रोड भी बनेगा, डिग्री कॉलेज भी बनेगा, क्रिकेट का स्टेडियम भी बनेगा, अगर हमको मौका देंगे तो सरकार बनने के बाद हसनपुर जिला भी बनेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी के वीवीआईपी चॉपर पर सवाल, किसके आए अच्छे दिन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा पर तनाव का मुद्दा उठाया। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीवीआईपी चॉपर और भयंकर ठंड में भी अपने काम को अंजाम दे रहे सैनिकों की स्थिति की तुलना करते हुए सवाल किया कि अच्छे दिन किसे मिले। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक न्यूज रिपोर्ट को शेयर करते हुए यह सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, देश के जवान भयंकर सर्दी में साधारण टेंट में
गुजारा करते हुए भी चीन के आक्रमण का डटकर मुकाबला करते हैं, जबकि देश के पीएम 8,400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं और चीन का नाम तक लेने से डरते हैं। किसे मिले अच्छे दिन। बता दें कि कुछ दिन पहले ही वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 अमेरिका से दिल्ली पहुंचा है। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे। ये अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है जो हवा में ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशंस करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे 2 विमानों की लागत करीब 84 करोड़ रुपए आई है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जिस समाचार रिपोर्ट को साझा किया है उसमें कहा गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय क्षेत्र में और आगे बढ़ आई है। यह समाचार लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के पूर्व सांसद तुप्स्तान छिवांग के हवाले से लिखा गया था। हालांकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस समाचार रिपोर्ट को गलत करार दिया है। पीआईबी के ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक से इस संबंध में एक ट्वीट किया गया था। इसमें कहा गया था कि यह समाचार रिपोर्ट फर्जी है और भारतीय सेना ने इसका पूरी तरह से खंडन किया है। बता दें कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए इस साल सर्दी के महीनों में भीषण ठंड वाले पर्वतीय इलाकों में 50,000 से ज्यादा सैनिकों के तैनात करने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में वादा किया था कि सैनिकों को रहने के लिए उचित व्यवस्था और कपड़े मुहैया कराए जाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में जुमलेबाजी से जनता को ठग रही है नीतीश मोदी सरकार, कन्हैया। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार का एक ही मकसद रह गया है, चुनाव के समय जुमलेबाजी के साथ जनता को ठगने का, वादों का बाजार गर्म कर गरीबों को लूटने का, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा हो या फिर नौजवानों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाने का। चुनाव जीतने के बाद एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें कि सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने मुजफ्फरपुर के सरैया में कहा कि रात को छपरा से मधुबनी जाने के क्रम में वे महागठबंधन के चुनाव कार्यालय में रुके थे। इस दौरान पारू विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी अनुनय सिन्हा ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार उन्हीं योजनाओं पर कार्य करती है जिसमें उगाही की जाए। इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। मौके पर पूर्व विधायक मिथिलेश प्रसाद यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष लखीचंद राय, अनंत वीर सिन्हा, विनीता सिन्हा भी थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के मसले पर राहुल फिर हमलावर, पूछा किसे मिले अच्छे दिन। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा के मुद्दे पर जारी गतिरोध को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे जवान सीमा पर ठंड में भी टेंट में रह रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी 8400 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं। उन्होंने पूछा आखिर किसे मिले अच्छे दिन। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, देश के जवान भयंकर सर्दी में साधारण टेंट में गुजारा करते हुए भी चीन के आक्रमण का डटकर मुकाबला करते हैं, जबकि देश के पीएम 8,400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं और चीन का नाम तक लेने से डरते हैं। किसे मिले अच्छे दिन। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक समाचार का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है जिसमें भाजपा के पूर्व सांसद तुप्स्तान छिवांग के कथित दावों के हवाले से कहा गया है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही भाजपा सांसद ने कथित तौर पर कहा है कि सर्दी में भारतीय जवान साधारण टेंट में गुजारा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच पिछले 6 महीने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति है। इस तनाव को कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम होने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को यहां दावा किया कि राज्य की जनता परिवर्तन चाहती है। बुलंदशहर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार के लिए जाते वक्त पायलट नोएडा से गुजरे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएनडी फ्लाईवे एवं परी चौक पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पायलट ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बेदहाल कानून व्यवस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार से आजीज आ गई है और बदलाव चाह रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जीत से किसी पार्टी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे बदलाव का एक संदेश जरूर जनता में जाएगा। पायलट ने बिहार चुनावों के संदर्भ में उम्मीद जताई कि वहां भी बदलाव की हवा चल रही है और महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बारे में उन्होंने दावा किया कि वहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस को विजय मिलने की संभावना है। पायलट ने हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती के भाजपा को समर्थन देने का विकल्प खुला होने संबंधी बयान पर तंज कसते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि कौन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि जनता भी समझदार है और इसका जवाब चुनावों में देगी। उत्तर प्रदेश में केवल कांग्रेस ही मजबूत सरकार दे सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बुरे फंसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव, टिकट दिलाने के नाम पर 1 करोड़ लेने का आरोप, कांग्रेस का हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिन सचिव पर 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया के पति से टिकट के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे जाने और 25 लाख रुपए ले भी लिए जाने के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है।
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने आज ग्वालियर रेंज के आईजी मनोज शर्मा को भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर उनके निजी सचिव पुरुषोत्तम पराशर द्वारा सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक व भांडेर उपचुनाव निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के बतौर चुनाव लड़ रही रक्षा सिरोनिया के पति संतराम सिरोनिया से वर्ष 2018 में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट के एवज में 1 करोड़ रुपए मांगे जाने व अपने साले के माध्यम से 25 लाख रुपए ले भी लिए जाने से संदर्भित 6.33 मिनट की वीडियो के साथ पत्र सौंपा। कहा जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।